Hello viewers, welcome back to my channel Pragati Classes. So, today I am here with the new chapter of economics, that is elasticity of demand. So, before moving on to this topic in brief, want to tell you that go and see my demand all relevant topics which has been uploaded before with notes so that it will make your understanding more clear and you can relate easily with this topic. So moving on to this new topic, before that want to tell you that please like, share and subscribe to my channel so that you can get the regular updates regarding new uploaded videos. So let's start. Elasticity of demand. Before starting this chapter, first we have the concept of demand, and we all know demand is a desire backed by a purchasing power. डिमांड हम लोगों का क्या है? इच्छा है. हमारा इच्छा बहुत कुछ होता है, पहले भी बताया गया, पर हम वो चीज़ को पाने का परचेजिंग पावर हमारे पास होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट लॉ ऑफ डिमांड, वो भी हम लोगों को पता है कि उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है. प्राइस बढ़ता है, हमारा क्वांटिटी डिमांड घटता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, मतलब प्राइस डिक्रीज़ हुआ है. ये है लॉ ऑफ डिमांड, इन्वर्स रिलेशनशिप है उनके बीच में. तो उसी का कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो आप सब ये देख रहे होंगे, ये क्या है? ये रबर है. इसका इलास्टिसिटी होता है, इसको हम जितना भी देख लीजिए, जितना भी ये इलास्टिक होता है, तो ये डिपेंड करता है, इस पर ही पता चल रहा है हमारा कि ये हमारा जो डिमांड है वो फिक्स नहीं है. ये जो रबर है ये डिमांड है, ये डिमांड फ्लक्चुएट करता है ना. ये डिमांड ये कांस्टेंट नहीं है, ये आप जितना फ्लक्चुएट करवाइएगा वो उतना फ्लक्चुएट करेगा. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? Elasticity of demand is the percentage change in quantity demand for 1% change in any of the independent variable of the demand function. कुछ समझ में नहीं आया, हिंदी में बताते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांड में जिसकी वजह से क्या चीज़ पे डिपेंड करता है वो? इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों का क्या होता है? इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इन सब पे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. हम क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज कुछ लाते हैं, किसके वजह से? फॉर 1% चेंज इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कोई भी एक, अगर किसी भी कमोडिटी का समझिए प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड चेंज करेंगे ही. प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम करेंगे. अगर हमारा इनकम, सपोज़ कीजिए हमारा इनकम पहले से डिक्रीज़ हो गया है, हो ही सकता है, तो हम डिमांड चेंज कर देंगे. सपोज़ कीजिए किसी भी रिलेटेड कमोडिटी, हम जो कमोडिटी ले रहे हैं सेम उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका डिमांड प्राइस कम गया है, तो हम डिमांड चेंज करेंगे ही. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट करता है, ये इलास्टिक है. ठीक है, हम डिमांड जितना भी वो चेंज कर सकते हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांड में, किसके वजह से? किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है दैट इज उसकी वजह से. और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि जो ऊपर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कॉमन फंक्शन है. क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ, किसके वजह से हुआ? वजह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या क्या है? हमारा इनकम, हमारा प्राइस और हमारा रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस. इसमें कुछ भी चेंजेस आएगा तो हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा. दैट व्हाट्स वी कॉल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. होप सो क्लियर हुआ होगा. इसका और टाइप्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एक एक को करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा होता क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द response of the quantity demand to change in the price of a commodity. It is assumed that the consumer's income, taste and price of all other goods are steady. Steady means constant. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या है? क्वांटिटी डिमांड, response of the quantity demand to change in the price of a commodity. अगर हमारा कोई भी चीज़ प्राइस में जब हमारा चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, हम उसमें नाम ही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इस पे इफेक्ट प्राइस पे ही पड़ेगा. अगर हमारे प्राइस में चेंजेस आ रहा है तो हम क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस लाएंगे ही लाएंगे. बट हाँ, कंज्यूमर का इनकम, रिलेटेड कमोडिटी, बाकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब कांस्टेंट रहेगा. चेंजेस किस में आएगा? प्राइस में. और किस में? क्वांटिटी डिमांड में.
अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे। इसमें भी हम आपको जैसे बताए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऊपर जो कॉमन चीज़ होता है क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राइस में चेंज होने की वजह से। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या डिफरेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास तो क्वांटिटी डिमांड ही चेंज हो रहा था, कॉमन फैक्टर है, बट उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होता है? इनकम, प्राइस एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। चूंकि बात प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हो रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का चेंजेस किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस पे। प्राइस का चेंज होगा तो हमारा उस पर ही परसेंटेज चेंजेस क्वांटिटी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इस पे रिलेटेड सम्स आया तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है डिवाइड बाई हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी जो था। रिपीट कर रहे हैं हम, क्वांटिटी में जितना भी चेंज हो रहा है, सपोज कीजिए हम क्वांटिटी पहले ले रहे थे 20, बट अब हम पहले ओरिजिनल क्वांटिटी हमारा 20 था, बट अब चेंज कर दिए हम, वो 10 हो गया। दैट मीन्स 10/20, दैट मीन्स 10/20। ओरिजिनल 20 था, अब हम चेंज कर दिए, 10 कर दिए उसको, 10 कर दिए। एंड इनटू ओरिजिनल प्राइस बाई चेंज इन प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था? ओरिजिनल प्राइस कितना होना चाहिए? सपोज कीजिए हमारा ओरिजिनल प्राइस 50 था, हम प्राइस चेंज कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग ओरिजिनल प्राइस 50 था, चेंज इन प्राइस 70 हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्वांटिटी डिमांड पे भी। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड पे भी चेंजेस आता है। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी, जैसे कि नाम है इनकम, मतलब इस पर क्वांटिटी डिमांड तो कॉमन फैक्टर है, पर इसमें कंज्यूमर का इनकम में चेंजेस होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होगा तो हम उस पर क्वांटिटी डिमांड पे भी चेंज लाएंगे, ऑब्वियस सा बात है। हम पहले खर्च जिस तरीके से करते थे, हमारा इनकम पहले मे बी 25,000 मंथ था, तो हम उस हिसाब से खर्च करते थे। ड्यू टू कोविड हमारा मंथली हो गया है 10,000, सपोज कीजिए, बिल्कुल 10,000। सो हम उस हिसाब से खर्च करेंगे, क्योंकि मेरे पास इनकम वैसा नहीं है, तो हम बहुत सारा चीज़ों का डिमांड नहीं करेंगे। अब जो चीज़ से ऐसे भी हमारा दिन चल जाएगा, उस चीज़ का डिमांड हम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड लिविंग नहीं जिएंगे, है ना। तो इनकम में चेंजेस होने की वजह से हम डिमांड में चेंजेस ला रहे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी ड्यू टू 1% चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कॉमोडिटी। यहाँ पे दो कॉमोडिटी लेते हैं, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। सपोज कीजिए प्राइस एक्स कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो हम सब्स्टिट्यूट, ये पहले भी सब्स्टिट्यूट गुड बताया गया था, अगर उसका दाम बढ़ गया है तो हम वाई कॉमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका दाम कम है तो दोनों एक ही चीज़, बस प्राइस पे इफेक्ट हुआ है और लोग तो प्राइस ही देखते हैं। प्राइस कम हुआ तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉमन फैक्टर परसेंटेज इन डिमांड, पहला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी। हम पहले एक्स कॉमोडिटी का जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी, क्योंकि दोनों का कॉमोडिटी पे तो डिपेंड करना है। एक्स कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा है तभी तो हम वाई कॉमोडिटी पे शिफ्ट हुए हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी, उसमें चेंजेस आया है तभी जाकर, क्यों चेंजेस आया है? बिकॉज वाई कॉमोडिटी का प्राइस में चेंज आया है, इसीलिए हम एक्स कॉमोडिटी के डिमांड में चेंज लेकर आए हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके और सारे टाइप्स के साथ मिलेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी का डिफरेंट टाइप्स है उसके साथ, उसके डायग्राम के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।